आपके सामने फिर से अपनी एक और कविता लेकर हाजिर हूँ। ये कविता भारत माँ के ऊपर है। बड़े दिल से और बहुत मन से मैंने ये कविता लिखी है, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे देश के बच्चे दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, पढ़ने जाए, पढ़कर वापस आए अपने देश के लिए, वहां की चकाचौंध देखकर वहां न रुके। तो ये कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमारे पुरखों ने हमारे देश को आजाद कराया है, फांसी पर लटके हैं, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, और हम फिर से अपने देश को गुलामी की ओर धकेल रहे हैं। सुनिए। दिए जलाती हूँ मैं भारत माँ तेरे चरणों में, अश्रु बहाती हूँ मैं भारत माँ तेरे आंचल में। आओ वीरो आओ योद्धा, देखो अपनी माता को, तत्पर हो जाओ तैयार युद्ध भूमि पर लड़ने को। भारतवासी तुम क्या कर रहे बैठे परदेश में, अपने आन बान की खातिर आ जाओ तुम स्वदेश में। भारत में तुम जन्मे हो, भारतवासी कहलाते हो, फिर तुम क्यों कर्तव्य दिखलाने परदेशों में जाते हो। अपने बेटे और बेटियों को बुला रही माता है, भारत का तुम गौरव हो, क्यों तुमको समझ नहीं आता है। अपना ज्ञान बिखेरो तुम भारत के कोने कोने में, पुरखों के बलिदानों का सम्मान रखो हर देश में। उन शहीदों के बलिदानों का ना तुम अपमान करो, उन शहीदों के पद पर चलने का तुम साहस धरो। भारत माँ के चरणों में निजी स्वार्थ सिद्धि का त्याग करो, उन बलिदानों का ऋण चुकाने को तत्पर तैयार रहो। सर पर कफन बांध वो वीर क्रांति लाए थे, अपने प्राण गवाकर वो रक्त से होली खेले थे। उन शहीदों का रक्त देखकर भारत माता रोई थी, उन शहीदों की चीख सुनकर हवाएं भी रास्ता भूली थी। तलवारों की खनखनाहट से अंबर थर्राया था, वीरों के गिर जाने पर हर इंसान का दिल घबराया था। फिर कैसे गद्दारी तुम 55 लोगों ने कर डाली थी। एक मिनट में यहाँ रुकूंगी। ये मैं उन 55 लोगों की बात कर रही हूँ जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हमारे हिंदुस्तान में वॉर नहीं था। तो अमेरिका ने और चीन ने हमसे मदद मांगी थी। हमसे कहा था कि आप हमारे पास अगर सेना कम पड़ जाए तो आप अपनी सेना हमें दीजिएगा। तो भारत ने कहा कि हम अपनी सेना क्यों देंगे, आप बताइए, आप उसके बदले में हमें क्या दे सकते हैं। तो भारत ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हम अपने कुछ बच्चों को नासा में पढ़ाना चाहते हैं। इस बात पे अमेरिका ने कहा कि चलिए ठीक है, हमारी मजबूरी है तो आप पढ़ा लीजिएगा, बताइए कितने बच्चे आपके आएंगे। तो उस टाइम 56 बच्चों का एग्रीमेंट कराया गया था कि भारत से हम 56 बच्चों को भेजेंगे, हमारी जरूरत पड़े तो भी, न पड़े तो भी हमारे बच्चे आएंगे, आपके नासा में पढ़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अमेरिका की मजबूरी थी, उसको हमारी सेना की जरूरत थी, तो उसने हामी भरी, दस्तावेज साइन हो गए थे। तो 55 लोग हमारे हिंदुस्तान से, हालांकि हमारे हिंदुस्तान से सेना नहीं गई थी, जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन दस्तावेज सारे कागजात सब एग्रीमेंट हो गए थे। तो यहाँ से बच्चे गए थे वहां नासा पढ़ने के लिए। तो अमेरिका ने बोला था कि तुम 56 बच्चों को भेज रहे हो, पर 6 बच्चे भी वापस नहीं लौटेंगे, और ऐसा ही हुआ। उस पर मैं आपको बताना चाहूंगी, उसमें से सिर्फ एक बच्चा वापस लौटा था। 2 लाइन पहले से सुनाती हूँ मैं। तलवारों की खनखनाहट से अंबर थर्राया था, वीरों के गिर जाने पर हर इंसान का दिल घबराया था। फिर कैसे गद्दारी तुम 55 लोगों ने कर डाली थी, देशद्रोह बनकर कैसे तुमने दिखलाया था। याद करो उस देशभक्त को जो तुम 55 में एक 56 था, नमन है मेरा उस मानव को जो भारत पर न्यौछावर था। शत शत नमन है भारतवर्ष का ऐसे हिंदुस्तानी को, तुम सब में वो एक थे, तुम सब में वो एक हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम कहलाए थे। शर्मसार हो रही धरती तुम जैसे कपूतों से, भारत माता बुला रही है, आ जाओ तुम परदेशों से। तो बस मेरी कविता इतनी ही है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को दूसरे देशों में पढ़ाने जरूर भेजें, लेकिन अपने देश के लिए उनको वापस जरूर बुलाएं, क्योंकि सिर्फ एक बच्चा यहाँ रुकने की वजह से एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में रहे तो सैटेलाइट निर्धारित हुआ, और आज हम इंटरनेट की दुनिया में, या आज हम सब कुछ हमारे पास में है, तो वो सिर्फ एक बच्चे से। अगर वो 55 बच्चे और यहाँ होते तो आज हमारा हिंदुस्तान पता नहीं कहाँ होता। तो आप सबसे ये निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर भेजिए, पर वापस भारत जरूर बुलाइए, कि वो करें कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए जाने की जरूरत नहीं।